गांव की पुरानी सड़क धूल से भरी थी। सिया धीरे धीरे चल रही थी। उसका दिल भारी था। एक अजीब डर ने उसे जकड़ लिया था। वो घर जा रही थी, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। वो शीशा, वो पुराना शीशा, वो उसे बुला रहा था। वो उसका नाम पुकार रहा था। सिया ने अपने कदमों को धीमा कर दिया। उसकी आंखें उस पुराने शीशे की ओर मुड़ गईं। उसकी यादें उसे वापस खींच रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। कांपते हुए, ये क्या हो रहा है? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भयानक होने वाला है? सिया कांप उठी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके हाथ पसीने से भीग गए। वो जानती थी कि उसे इस डर का सामना करना होगा, लेकिन कैसे? उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या वो इस रहस्य को सुलझा पाएगी? क्या वो उस पुराने शीशे के पीछे छुपे सच को जान पाएगी? सिया ने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और उसके दिल में एक नई उम्मीद। वो जानती थी कि ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसे अपने आप पर विश्वास था। वो जानती थी कि उसे इस डर को हराना होगा और इस रहस्य को सुलझाना होगा। सिया ने एक गहरी सांस ली और अपने कदमों को तेज कर दिया। उसकी यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। वो जानती थी कि उसे इस रास्ते पर अकेले ही चलना होगा, लेकिन उसे अपने आप पर विश्वास था। वो जानती थी कि उसे इस डर को हराना होगा और इस रहस्य को सुलझाना होगा। सिया ने एक गहरी सांस ली और अपने कदमों को तेज कर दिया। उसकी यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। वो जानती थी कि उसे इस रास्ते पर अकेले ही चलना होगा, लेकिन उसे अपने आप पर विश्वास था। वो जानती थी कि उसे इस डर को हराना होगा और इस रहस्य को सुलझाना होगा। सिया का घर पुराना था। दीवारों में दरारें थीं। पेंट उतर रहा था। उसका परिवार गरीब था। उसकी माँ बहुत मेहनत करती थी। उन्हें वो शीशा बाजार से मिला था। वो सस्ता था। शायद ये हमारी किस्मत बदल दे, उसकी माँ ने कहा था। सिया को यकीन नहीं था। अनिश्चितता से शीशा कोने में रखा था। उसका फ्रेम बहुत सुंदर था, लेकिन शीशा धुंधला था। सिया ने अपनी परछाई देखने की कोशिश की, लेकिन वो साफ नहीं दिख रही थी। उसे अजीब लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। बेचैन होते हुए सिया ने कंघी उठाई। वो शीशे के सामने खड़ी हुई और अपने बालों में कंघी करने लगी। अचानक परछाई हिल गई। वो नहीं थी। परछाई मुस्कुराई, एक क्रूर, खौफनाक मुस्कान। अब तुम मेरी हो। एक आवाज गूंजी, चिल्लाते हुए, माँ! सिया चिल्लाई। उसने कंघी गिरा दी। शीशा गिर गया। वो जमीन पर टूट गया, लेकिन वो टूटा नहीं। सिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या हुआ? सिया, तुम ठीक तो हो? सिया की माँ दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने सिया को देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ गंभीर हुआ है। विस्परिंग, शीशा, उसने मुझसे बात की। माँ, मैंने सच में सुना। सिया कांप रही थी। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। उसने सिया को कसकर पकड़ा और उसके बालों को सहलाने लगी। सिया की सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। ये बस तुम्हारा वहम है। कभी कभी हमारा दिमाग हमें अजीब चीजें सुनाता है। घबराओ मत, सब ठीक है, उसने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा। सिया की माँ ने उसे समझाया कि कभी कभी डर और तनाव हमें ऐसी चीजें महसूस कराते हैं जो असल में नहीं होती। उसने सिया को बताया कि वो हमेशा उसके साथ है और उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। सिया की माँ ने उसे एक कप गर्म दूध दिया और कहा कि वो आराम से बैठकर इसे पी ले। धीरे धीरे सिया का डर कम हो रहा था। उसकी माँ ने उसे अपने पास बैठाया और उसके साथ कुछ समय बिताया, जिससे सिया को अच्छा महसूस हुआ। सिया ने अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि उसकी माँ सही कह रही है। उसने अपने डर को दूर करने की कोशिश की और अपनी माँ के साथ बैठकर बातें करने लगी। सिया की माँ ने उसे बताया कि वो हमेशा उसके साथ है और उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। सिया ने अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि उसकी माँ सही कह रही है। उसने अपने डर को दूर करने की कोशिश की और अपनी माँ के साथ बैठकर बातें करने लगी। धीरे धीरे सिया का डर कम हो रहा था और उसे अच्छा महसूस हो रहा था। उस रात सिया सो नहीं सकी। वो बिस्तर पर लेटी रही। उसकी आंखें खुली हुई थीं।
वो कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस कर सकती थी। कोई उसे देख रहा था। सांस फूलना। तभी उसने उसे देखा। शीशे से निकली परछाई। वो उसकी तरफ बराच रही थी, हाथ बढ़ा रही थी। सिया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। परछाई उसके अंदर समा गई। सिया को तेज दर्द हुआ। फिर सब कुछ काला हो गया, हाँफते हुए। जब वो उठी तो कुछ अलग था। उसने शीशे में देखा। उसकी परछाई मुस्कुराई, लेकिन वो उसकी मुस्कान नहीं थी। वो ठंडी थी, बुरी थी। खतरनाक हंसी। सिया की माँ ने बदलाव देखा। उसकी बेटी अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें खाली थीं। वो अजीब आवाज में बात कर रही थी, एक ऐसी आवाज जो उसकी रूह कंपा देती थी। सिया की माँ परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी को क्या हो गया है। सिया, जो कभी हंसमुख और चंचल थी, अब उदास और खोई खोई सी रहती थी। उसकी माँ ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन सिया की बातें अब पहले जैसी नहीं थीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जो उसकी माँ को अंदर तक हिला देती थी। मेरी बेटी पर किसी का साया है, आपको उसकी मदद करनी होगी। उसकी माँ ने गांव के हर व्यक्ति से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी बेटी की हालत को समझ नहीं पा रहा था। हर कोई बस एक ही बात कहता, सिया पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उसकी माँ ने कई बार सोचा कि शायद ये सब उसकी कल्पना हो, लेकिन सिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो गांव के पुजारी के पास गई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वो मदद की भीख मांग रही थी। पुजारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, हम सिया की मदद करेंगे। पुजारी ने गांव के कुछ और बुजुर्गों को बुलाया और सबने मिलकर सिया के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। सिया की माँ ने पूजा की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने हर वो चीज़ की जो पुजारी ने उसे बताई। पूजा के दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। सबकी निगाहें सिया पर थीं। पूजा शुरू हुई और पुजारी ने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। सिया की माँ ने देखा कि उसकी बेटी की हालत और भी बिगड़ने लगी। सिया चिल्लाने लगी और उसके शरीर में अजीब सी हरकतें होने लगी। पुजारी ने अपनी आवाज़ में और भी ताकत भर दी और मंत्रोच्चारण जारी रखा। पूजा के अंत में सिया अचानक शांत हो गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी माँ दौड़कर उसके पास गई और उसे गोद में उठा लिया। पुजारी ने कहा, अब सिया ठीक हो जाएगी, उसे कुछ दिन आराम की ज़रूरत है। सिया की माँ ने पुजारी का धन्यवाद किया और सिया को घर ले गई। अगले कुछ दिनों में सिया की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई और उसकी आवाज़ में पहले जैसी मिठास आ गई। उसकी माँ ने राहत की सांस ली और भगवान का धन्यवाद किया। सिया की माँ ने सीखा कि कभी कभी हमें अपने प्रियजनों की मदद के लिए किसी और की सहायता की जरूरत पड़ती है। पुजारी उनके घर आया। उसने सिया को देखा और उसकी आंखों में अंधेरा देख सका। उसने अपनी धार्मिक किताब निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। कमरा ठंडा हो गया। शीशा हिलने लगा। सिया चिल्लाई, बाहर निकलो, मुझसे बाहर निकलो। पुजारी ने अपने मंत्र जारी रखे। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था, जबकि सिया तड़प रही थी। पुजारी ने जोर से मंत्र पढ़े। शीशा फट गया। एक तेज रोशनी ने कमरे को भर दिया। सिया गिर पड़ी। उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा और शीशे पर पवित्र जल छिड़का। वो 1000 टुकड़ों में बिखर गया। बुरी ताकत चली गई थी। सिया उठी। वो कमजोर थी, लेकिन वो आजाद थी। अंधेरा चला गया था। अब सब ठीक है। उसकी माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया, लेकिन कमरे के कोने में, जहाँ कभी शीशा हुआ करता था, कांच का एक टुकड़ा चमक रहा था और उसकी परछाई में एक धुंधला साया हिल रहा था।